तो राम राम सभी भाइयों को। मैं हूं भूतों का दोस्त, आपका होस्ट राजा सगरवार, एंड मैं नई कहानी के साथ आपके पास आ चुका हूं। और ये जो कहानी है वो भी मेरी खुद की नहीं है, पर जो गांव में मेरा घर है उसके जस्ट पीछे जो घर है, मेरे बाबा रहते हैं, मतलब परिवार में बाबा हैं, उनकी है, जो कि अभी नहीं रहे। और जो भूत था, जो पिशाच था उनके पीछे, उनने उनकी पूरी फैमिली को ख़त्म कर दिया है। और उनके जो बाबा थे, उनके 3 बेटे थे। एक बेटा था वो भी ख़त्म हो गया, जो दूसरा था वो भी ख़त्म हो गया, और जो लास्ट तीसरा था वो भी ख़त्म हो गया। और एक एक करके 4 की डेथ हो गई और पूरा परिवार ख़त्म हो गया। तो स्टार्टिंग से बताता हूँ। सबसे पहले क्या हुआ, वो जो बाबा थे उनकी शादी हुई, मतलब जो मुझे बताया गया है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। शादी से ही उनके साथ कोई ना कोई चीज़ हो गई थी। शादी के बाद जब उनके 3 बच्चे हुए और 2 लड़कियां भी थी उनकी, तो वो भी हुई। तो लड़कियों की तो शादी हो गई। उनके बाद लड़कियों की शादी होने के बाद, लड़कियां बड़ी थी, तो लड़कियों की शादी होने के बाद ना तो वो कुछ खाने की बोलते थे, ना पीने की, या कोई भी चीज़ नहीं बोलते थे। जो उनसे कह दो दे दो तो वो खा लेते थे, पी लेते थे, वरना किसी से बात नहीं करते थे, किसी से कुछ नहीं बोलते थे। बस अगर कोई आ गया उनके सामने तो बस उसको घूरते रहते थे। जैसे बोलता हूँ राम राम बाबा बोलते हैं। तब बस यही पोजीशन थी उनकी और बैठे रहते थे। उसके बाद उनकी कुछ टाइम बाद ही डेथ हो गई। और उसका कोई भी रीज़न नहीं था डेथ होने का, कुछ भी नहीं पता था, किसी को भी कुछ नहीं पता था, उनकी डेथ हो गई। उसके बाद वो जो भूत था या फिर जो पिशाच बोलते हैं वो उनके पीछे आ गया। जो उनके बड़े बेटे थे उनके पीछे आ गया। उसके बाद उन्हें सारी चीज़ें करना छोड़ दी, ना कहीं जाते थे ना कुछ करते थे। पहले सबसे अच्छे से बोलते थे, मुझसे भी बात करते थे, बहुत अच्छे से बात करते थे, मुझे खुद घुमाने ले जाते थे बचपन में, वो चीज़ मुझे याद है। उनका नेचर भी बहुत अच्छा था जब वो ठीक थे, उस तब की बात कर रहा हूँ मैं, जब वो ठीक थे उनका बहुत अच्छा नेचर था। उनका बहुत अच्छा नेचर था। उसके बाद जब उनके पापा की डेथ हुई तो पता नहीं सदमा लगा, मतलब पहले तो सबने यही कहा था उन्हें कोई सदमा लग गया, उसके चक्कर में उनकी मेंटली हेल्थ ख़राब होने के बाद उनने पहली बार फांसी लगाने की कोशिश करी। और नो रीज़न, कोई भी रीज़न नहीं था। उनकी मम्मी बहुत अच्छी है, ना उनसे कुछ बोलती थी, और उनने अपना गेट बंद किया और उन्होंने फांसी लगाने की कोशिश करी। पर किसी के सामने रस्सी लेके अंदर गए थे तो किसी ने देख लिया था कि उनने अंदर से गेट लगा लिया, और अकेले गए थे। तो वो एकदम से गए, गाँव के गेट तो वो लकड़ी वाले होती हैं, तो एकदम से गेट में धक्का दिया जोर से, 2-3 लोगों ने गेट को तोड़ दिया। तो उनको तब बचा लिया गया। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं अगर किसी ने एक बार फांसी लगाने की कोशिश करी तो वो बंदा फांसी से ही ख़त्म होता है। और ये कहानी मैंने 2-3 जगह से सुनी है। अगर किसी ने एक बार फांसी लगाने की कोशिश करी है और वो फांसी से ही ख़त्म हुआ है वो इंसान। गाइस, अगर ये वीडियो आप अकेले में और रात में देख रहे हो तो मत देखो, वरना डर लग सकता है और वो अपने हेल्थ को ख़राब करना हो सकता है। तो इससे अच्छा इस चीज़ को दिन में देखें और दिन में ही सुनें, और हो सके तो अपने सब फैमिली के साथ बैठ के सुने तो ज़्यादा अच्छा है। तो हम आगे बढ़ते हैं इस चीज़ में। तो उनने फांसी लगाने की कोशिश करी, उसके बाद बचा लिया गया। फिर कुछ टाइम बाद बाथरूम्स वगैरह नहीं होते तो बाहर ही जाते थे खेतों में, तो वो इसी का बहाना करके सुबह 5 बजे निकल गए। सर्दियों का टाइम था तो सर्दियों में ज़्यादा कोई इतना जल्दी कोई जाता नहीं है, वो अकेले गए। और जो लोई जो बोलते हैं उसको कवर करके जाते हैं, जैसे ठंड वगैरह ना लगे, लोई बोलते हैं हमारे यहाँ, और उसको शॉल भी बोल सकते हैं। तो वो लेके गए थे, उनने उसी से पेड़ में वो बांधा और उनने वहाँ पर फांसी लगा ली। एक पूरे दिन तक उनका कोई पता नहीं चला, किसी को नहीं पता था वो कहाँ है, कैसे हैं, क्यों हैं, किसी को भी पता नहीं चला। एक दिन बाद वहाँ कोई अपने खेत वेत देखने गया होगा, तब उन्हें वो लटके हुए दिखे, और लिटरली ऊपर से उनके पैर नीचे तक आ गए थे। और जो भयानक चेहरा था, हमें तो घर वालों ने नहीं जाने दिया, मना कर दिया था कि ऐसे नहीं जाते। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ऐसी प्रॉब्लम्स बहुत जल्दी कवर होती हैं। 17-18 साल के एज में होते हैं, 19 साल के एज में होते हैं, उन बच्चों को कभी भी ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहिए, ऐसा घर वाले बोलते हैं। वो इंसिडेंट हुआ। उसके बाद
इसी चीज़ से कनेक्टेड एक चीज़ और थी। ताऊ का लड़का, वो हमारे यहाँ पे एक बाबा है, मैंने पिछली वाली स्टोरी में बताया था, वहाँ पे हम लोग पूजा करते हैं, तो वहाँ पे बहुत बड़ा भंडारा हो रहा था। तो वो वहीं पे गया था और पर्स वगैरह करने के लिए वहीं पे गया था। तो रात को उसको आने में टाइम हो गया, समथिंग 11-12 बज गए थे। तो वहाँ पे मतलब खाना वाना हो जाता है, तो फिर खाना वाना बचता है तो सब अपने अपने घर ले जाते हैं। जितने भी गांव के लोग होते हैं सब चंदा वगैरह करते हैं और फिर वहाँ पे भंडारा करते हैं। तो फिर जो भी होता है, जो भी पर्स वगैरह करता है, जो भी मेन इंसान होते हैं, वो अपने अपने घर ले जाते हैं खाना। तो वो हम वहाँ से हमारा घर कम से कम 2 किलोमीटर दूर पड़ता है। और उस टाइम पे बाइक वगैरह, साइकिल वगैरह, फ़ोन्स होते ही नहीं थे, मतलब बहुत कम लोगों पे होते थे। तो ऐसे ही उसके पास ना तो फ़ोन था, ना बाइक थी, ना कुछ था, और वो 2 लोग आ रहे थे। उसका एक दोस्त और था गाँव से ही। तो वो लोग आ रहे थे, तो घर से समथिंग 500 मीटर दूर वो होंगे। मतलब जहाँ वो लटके हुए मिले थे वो थोड़ा सा पीछे खेत था, और उससे आगे आके रोड है, उससे सीधी रोड गई है, उसमें बीच में कट है जहाँ हमारे लिए आना होता है। तो ये आदत थी, वो कहीं भी जाता था तो कोई भी उसे मिल जाता तो वो राम राम करता था हर किसी से। तो उसने उनसे भी राम राम करी। उसे नहीं पता था ये कौन है, और ना ही उनका फेस समझ में आ रहा था कि ये कौन है। तो उन्होंने कहा राम राम आवाज़, उनने कहा राम राम, पर जो आवाज़ थी वो नॉर्मल थी। मैंने सुना है कि भूत भगवान का नाम नहीं लेते, आग वगैरह से, फायर वगैरह से दूर रहते हैं। और जबकि वो बीड़ी पीते हुए दिखे थे उसे। तो जो उसका दोस्त था उनके साथ, मेरे भाई के साथ, उसे तो उनसे कुछ बोलना नहीं था। तो उसने पूरा फीचर किया, उसने पूरा देखा उसको, सामने जो भी था उसको देखा, तो उसके पैर उल्टे थे। जो कि स्टोरीज़ में आपने सुना होगा कि पैर उल्टे होते हैं, वो चीज़ रियल उसने देखी कि पैर उल्टे हैं। वो सीधा, उसने उससे कुछ भी नहीं कहा, वो वहाँ से भाग गया, वो अकेला वहाँ रह गया। उसने कहा कि उसका नाम दीपू था। मैं कहा चल दीपू चलते हैं। देखा दीपू नहीं है, फिर उसने फिर से वहीं देखा सामने। तो जब उसने ऐसे करके ऊपर से नीचे तक देखा, उसने भी देखा कि पैर उल्टे हैं। अब जो उसकी फटी भाई, जो भागा वहाँ से, पीछे से आवाज़ आती है, रुकना, कहाँ तक भागेगा, अब नहीं भागने दूंगा तुझे। क्योंकि बोलते हैं जो चिकनी चीज़ें होती हैं वो नाइट के टाइम पर लेके नहीं आना चाहिए, उनसे ऐसे चीज़ें बहुत पास आती हैं, अट्रैक्ट होती हैं। तो वो वहाँ से भागा। फिर उसके बाद पीछे से, मतलब बस उसने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं, उसने बस ये चीज़ सुनी, वहाँ से पीछे से आवाज़ आती है, ऐसे हंसने की बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही थी उसे। वो जो भागा, घर पे जाके सीधा उसे बुखार आ गया। और यही इंसिडेंट 2-3 बार किसी न किसी के साथ हुए हैं। ये चीज़ सुनने में आती रहती थी कि ऐसा होता रहता है। फिर उनके जो एक और छोटा भैया था, उसके साथ भी ऐसी चीज़ें होना स्टार्ट हुई। ये मक्खी ने परेशान करके रखा है, पूरी वीडियो में आने वाली है, वायरल हो जाएगी, मत आ। छोड़ो, इसको इग्नोर करते हैं, इसको इग्नोर करना पूरी वीडियो में, ओनली मुझ पर कॉन्सेंट्रेट करना। तो उसके बाद उन पे सारी चीज़ें आ गई। इसमें कोई डरावनी चीज़ ज़्यादा नहीं है, क्योंकि बस ऐसा हुआ है कि घर में उसने प्रवेश किया है और एक एक करके उसने ऐसा सोचा है, एक एक करके मुझे सबको मार देना है ऐसा। और पता नहीं ऐसा उसने क्यों किया और कैसे आया, इसकी अभी तक किसी को जानकारी नहीं मिली। क्योंकि ये भी डेथ हुई तो सबने ये सोचा कि एक बार उन्होंने शायद फांसी लगाने की कोशिश करी है, तो इसीलिए फांसी बार बार पर बुलाती है, इस चक्कर में उन्होंने फांसी लगाई। पर तब भी ये चीज़ नहीं थी और कोई और ही रीज़न था, तब भी किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। एंड थर्ड पर्सन पे आई ये चीज़। थोड़े थोड़े से मेंटली हेल्थ उनकी ख़राब होने लगी धीरे धीरे करके। सबसे पहले वो अटैक करता है मेंटली हेल्थ पे, वो दिमाग ख़राब कर देता है इंसान का उसके अंदर घुसने के बाद। तो मेंटली हेल्थ उनकी ख़राब हो गई, तो उनकी थोड़ी, मतलब ख़राब होने से पहले ही उनकी शादी हो गई थी। तो उनकी मेंटली हेल्थ धीरे धीरे ख़राब होने लगी है। बच्चा भी होने वाला था, 6-7 महीने का समथिंग हो गया था। तो उनने कहा कि आगे जाके ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। तो उनकी पत्नी ने कहा, यानी कि हमारी दादी लगेंगी वो, उनने कहा उनके पापा हमारे बड़े बाबा लगते हैं, वो हमारे बाबा लगते हैं ऐसा। तो
उनने कहा कि आप जाओ और दवाई वगैरह लेने जाओ, दवाई वगैरह का कुछ कहा। तो उन्होंने कहा ठीक है। वो दवाई लेने जाने लगे थे बाहर सिटी में, अपने गांव से दूर बाहर दवाई लेने जाने लगे थे। तो पहले तो ऐसा बाइक वाइक कुछ होता नहीं था, तो बस वगैरह जाती थी, उनसे जाते थे, तो टाइम लग जाता था, फ़ोन वोन होने का होते नहीं थे, तो वो चले गए। उसके बाद कई बार गए थे तो किसी ने ज़्यादा सोचा नहीं, और 1-2 बार कई बार रुक भी गए थे, 1-2 दिन के लिए वहीं रुक जाते थे, किसी लड़के वगैरह रहते थे वहाँ, तो वहाँ रुक जाते थे। 1-2 कभी कभी ज़्यादा लेट हो जाता था, 1 दिन के लिए रुक जाते थे। तो ऐसे ही उनने सोचा, मतलब वो गए और सबने सोचा कि एक दिन के लिए वहीं रुक गए होंगे। तो उनको 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए। फिर यहाँ से एक जन गया वहाँ कि ऐसे ऐसे वो दवाई लेने आए थे, तो वो यहाँ आए, तो उन्होंने कहा नहीं इस बार कोई नहीं आया यहाँ। बहुत ढूंढा, पुलिस में केस वगैरह भी किया कि ऐसे ऐसे गायब हो गए हैं, किडनैपिंग का केस लगाया गया, तो फिर भी कोई चीज़ पता नहीं चल रही थी। फिर CID लगाई गई, तो CID से पता चला वो दवाई लेने ज़रूर गए थे, मेडिकल पे भी गए थे, मेडिकल पे से वहाँ से दवाई भी लिया उनने। उसके बाद वो एक ऐसी जगह पे गए, वहाँ से गहरी खाई थी वहाँ, तो वो खाई से कूद गए थे। पूरे 1 महीने बाद ये चीज़ पता चली कि उनने खाई से कूद के अपनी जान दे दी। और सारी चीज़ें अच्छी चलती हैं, फिर उसके बाद ऐसा इंसान क्यों ही करेगा कोई भी, उन्हें खाई से कूद की जान क्यों दी। फिर उनकी उसके बाद बारी थी उनके सबसे छोटे भाई की, जो कि ज़्यादा उसकी एज नहीं थी, 20-21 की एज थी उनकी। तो सब ड्रिंक वगैरह ज़्यादा करते थे। तो ऐसे ही एक दिन ड्रिंक वगैरह करने गए थे अपने एक दोस्त के साथ, अपने गांव से बाहर ड्रिंक वगैरह करने गए थे। तो वहाँ से बहुत ज़्यादा उन्होंने ड्रिंक कर ली, अपने दोस्त के साथ गए थे, और दोनों दोस्तों ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी। तो वहाँ से आ रहे थे, आते आते में वो गिर गए नीचे, और उनका पैर बाइक में फंस गया कहीं। उस टाइम पे थोड़ा सा टाइम बढ़ गया था, तो बाइक वगैरह आ गई थी। टाइम धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, ऐसा नहीं है कि 1-2 साल में ऐसी चीज़ें होती रही हैं, 5-5 साल, 3-3 साल, 4-4 साल, 5-5 साल, ऐसे गैप रहा है सारी चीज़ों में। तो उस टाइम पे बाइक वगैरह आ चुकी थी, 2014 की बात है ये। तो उस टाइम पे बाइक वगैरह आ चुकी थी, तो वो बाइक से जा रहे थे, तो उनका पैर फंस गया, आ रहे थे ड्रिंक वगैरह करके, उनका पैर फंस गया और वो खिंचते हुए आ रहे हैं, और पूरा फेस, पूरी बॉडी ख़त्म हो चुकी थी। घर पे आके उन्होंने देखा, जो बाइक चला के लेके आया था, उन्होंने देखा कि उतर ऐसा करके उनका नाम लेके बोला, नाम वाम नहीं बता सकता मैं, तो उतर तेरा घर आ गया। उन्होंने देखा नीचे उनका पैर फंसा हुआ था, ओनली पैर उसमें लगा हुआ था बाइक में, और वो ब्लड पूरे में फैला हुआ दिखाई दे रहा था। और फिर वो वापस लौट के गए, और वापस उन्हें एक जगह पे उनकी बॉडी मिली, जो बॉडी थी। सब लोग बताते हैं बहुत खौफनाक मंजर था वो, कोई देख नहीं पा रहा था उसको। अगर उसने किसी ने देख लिया ना, तो उसको रात भर उसी चीज़ के सपने आए हैं। कुछ लोगों ने उनको देखा भी था, तो उसी चीज़ के सपने आए हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पे एक प्रोग्राम था, शादी का प्रोग्राम था, तो शादी के फ़ोटोज़ वगैरह होते हैं। तो जितने भी शादी के फ़ोटोज़ थे, हर फ़ोटोज़ में वही चेहरा पीछे की साइड, जैसे यहाँ पे सब लोग खड़े हुए हैं, तो यहाँ ऊपर ऐसे करके, यहाँ से ऐसे करके, यहाँ से एक चेहरा वही चेहरा दिखाई दिया है। हर फ़ोटो में वो चेहरा आया है। सोचो शादी का क्या माहौल रहा होगा। ये सारी चीज़ें तब नहीं पता चली थी, तब किसी को फ़ोटो में नहीं दिखा था। जब फ़ोटोज़ निकल के आए थे, तब सारी चीज़ें दिखाई दी थी ऐसा क्लियरली। उसके बाद वो सारे फ़ोटोज़ जला दिए गए, और ऐसे ही उनका पूरा परिवार ख़त्म हो गया। और अब उनकी जो लड़की हुई थी, मैंने बताया था ना, उनके पेट में वो 6-7 महीने की एक लड़की भी थी, बच्चा था, मैंने ये बताया था। तो वो लड़की हुई, अब वो लड़की भी पागल है, और अभी भी है। उनके घर में ओनली लेडीज़ ही बची हैं, और उनके बारे में पूरा परिवार, उनका जो भी लड़के थे, उनका पूरा परिवार, ख़ानदान ख़त्म कर दिया उसने। और पता नहीं, शायद उस लड़की का भी ख़ानदान कर दे, तो समझ में नहीं आता। किसी ने बहुत उन्होंने चेक वगैरह करवाया, तो उस लड़की पे बोला है कि नहीं, वो उनकी मेंटली हेल्थ ख़राब थी उस टाइम पे, जब
वो बेबी हुआ है तो मेंटली हेल्थ ख़राब थी, इस चक्कर में उसकी भी मेंटली हेल्थ ख़राब है, पर ऐसा नहीं है। पैदा हुई थी तभी वो मेंटली डिस्टर्ब थी। तो उस लड़की के लिए सबको देखा गया, तो फिर एक बाबा ने सारी चीज़ें बताई कि ऐसे 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 वो जो पिशाच था वो उनके पीछे पीछे रहा और उन्हें पूरा परिवार, मतलब अगर वो पीछे पड़ जाए तो पूरा ख़ानदान ख़त्म कर देता है, जो कि उसने कर दिया। एंड आज की स्टोरी बस इतनी थी, जो कि मेरे खुद के घर की स्टोरी है ये। तो मैंने बाहर की कोई स्टोरी नहीं बताई या फिर किसी ने मुझे बताई हो, ऐसी कोई स्टोरी नहीं है। मेरी खुद की घर की स्टोरी है। जो पहली स्टोरी थी वो भी मेरे खुद की थी। एंड अभी मैंने वो वीडियो अपलोड नहीं करी, अभी अपलोड करूँगा। अगर वहाँ से कमेंट आए तो मैं उसमें जो बताने वाला था वो भी बताऊँगा। अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हो तो मेरे चैनल में जाके देख सकते हो। एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। जो नाम मेरा यहाँ है वही नाम मेरा इंस्टाग्राम पे मिलेगा आपको। आप जाके सर्च करके सब्सक्राइब कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। एंड ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर सारी चीज़ें कर देना। एंड अगर और भी ऐसी स्टोरी देखना चाहते हो, अगर मुझसे सुनना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो एंड बताओ मुझे कि क्या क्या स्टोरी लानी है, कैसी कैसी टाइप की स्टोरी लानी है। और अगर किसी के यहाँ ऐसी कोई स्टोरी हुई हो तो वो मुझे बता सकता है। एंड ये वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो राम राम सभी भाइयों को, तब तक के लिए बाय 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 एंड टाटा। कोई आ गया यहाँ।